हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इक्विटी ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के, और इसके जो एग्ज़ाम के जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो हर वीडियो की तरह इसमें भी हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जिनके आने की बिल्कुल 99.99% चांसेस हैं, उन पर हमने यहाँ पर 3 स्टार्स मार्क किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सेगमेंट है वो है 4 मार्क्स का। उसमें क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ पब्लिक ट्रस्ट, कि पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है। सेकंड, हु इज़ बोनाफाइड परचेजर। थर्ड, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। फोर्थ, व्हाट इज़ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल एस्टेट। सिक्स्थ, व्हाट डू यू मीन बाय रिकन्वर्सेशन। Seventh, difference between equitable relief and legal relief. Eighth question, difference between trust and agency. Ninth, what do you mean by religious and charitable endowment. तो ये तो थे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। जो दूसरा सेगमेंट है वो है 10 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर देयर इज इक्विटी एंड लॉ शैल प्रिवेल, यानी कि जहाँ पर कोई इक्विटी का रूल है और उसके साथ साथ उसी बात पर, उसी सब्जेक्ट पर अगर कोई लॉ है तो वहाँ पर लॉ प्रिवेल करेगा। इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, की निर्वाचन का सिद्धांत। थर्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। फोर्थ, एक्सप्लेन द इक्विटेबल रिलीफ दैट कैन बी गिवन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक, कि वो इक्विटेबल रिलीफ बता दीजिए जो कि मिस्टेक के आधार पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव फ्रॉड, कि एक्चुअल असल और कंस्ट्रक्टिव बनावटी फ्रॉड में क्या अंतर होता है। सिक्स, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, यानी कि जो कि इक्विटी मांगता है उसे इक्विटी करनी चाहिए। इस मैगजीन को आप एक्सप्लेन कीजिए। सेवन, डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है, यानी न्यास और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है संविदा, उसमें क्या अंतर है। अब इसके बाद आता है 20 मार्क्स का सेगमेंट। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्विटी असिस्ट द लॉ व्हेन इट इज़ डिफेक्टिव एंड वीक इन द कंस्ट्रक्शन, यानी कि इक्विटी जो है लॉ को असिस्ट करती है जब लॉ क्या हो, डिफेक्टिव और वीक हो किसी भी नतीजे तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटेबल राइट्स, कि इक्विटेबल राइट से आप क्या समझते हो। हाउ डू यू क्लासीफाई इक्विटेबल राइट्स, और आप इन्हें कैसे क्लासीफाई करोगे। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, यानी कि जो मेजर मुख्य अधिकार और जो लायबिलिटी जिम्मेदारी है बेनिफिशियरी की वो बता दीजिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट यानी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफाइन इक्विटी, कि आप इक्विटी को कैसे डिफाइन करोगे। और व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, कि जो इक्विटी है, ये जो साम्य का सिद्धांत है, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप इसमें बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी न्यास का भंग आप इसमें एक्सप्लेन कीजिए। एंड व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू बेनिफिशियरीज इन सच केसेस, और ऐसे मामलों में बेनिफिशियरी के पास क्या रेमेडी उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मेजर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रस्टीज अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कि जो मुख्य जो कर्तव्य हैं और लायबिलिटी जिम्मेदारी है किसकी, ट्रस्टी की, उन्हें आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। 7th क्वेश्चन है, हाउ फार द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी इज रिलेवेंट इन इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम टिल डेट, कि जो इक्विटी का कॉन्सेप्ट है साम्य का, वो कितना हमारे भारतीय लीगल विधिक और न्यायिक सिस्टम में रिलेवेंट है, ये बताइए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्विटी, ट्रस्ट एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पाना चाहते हैं या इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।
इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो पाना चाहते हैं या किसी और सब्जेक्ट पर अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।